पेशेंट का कोएगुलेशन फैक्टर जो है वो नॉर्मल हो। ठीक है जी, तो ये सब हैं, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, नॉर्मल रेस्पिरेटर, हार्ट रेट लेस देन 100, बस सब यही है। लैक्टेट लेवल भी बहुत बढ़िया इंडिकेटर है फॉर गुड टिश्यू परफ्यूजन, और अगर लैक्टेट लेवल नॉर्मल है तो आप रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी आराम से कर सकते हो। फॉर मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज, अर्ली टोटल केयर अलाउज डेफिनेटिव फिक्सेशन ऑफ ऑल अनस्टेबल लॉन्ग बोन स्पाइनल फ्रेम विद इन 36 आवर्स। यानी कि अगर किसी पेशेंट को हड्डी में चोट लगी है, मस्कुलर इंजरी है, तो उसकी जो डेफिनेट ट्रीटमेंट है, यानी कि अर्ली टोटल केयर जो है वो है विद इन 36 ऑफ इंजरी। दिस फैसिलिटेट नर्सिंग केयर, अलाउज अर्ली मोबिलाइजेशन ऑफ द पेशेंट एंड रिड्यूसेस पर्मनरी कॉम्प्लिकेशंस एंड लेंथ ऑफ स्टे और ऑन इंटेंसिव केयर इफ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ फ्रैक्चर फिक्सेशन इज रिक्वायर्ड। यानी कि आपको कई सारी सर्जरी करनी है एक साथ, एक के बाद एक। At the conclusion of each procedure, surgeon and anesthetist should determine whether the patient's physiological status has been maintained sufficiently to allow the next procedure or whether the patient should return to critical care for a further period of resuscitation। यानी कि पहली सर्जरी करी, असेस करो क्या पेशेंट दूसरी सर्जरी कर सकता है, नहीं कर सकता है। Venous lactate level is a useful marker of resuscitation and physiological state. A normal lactate less than 2 millimole per liter is a sign that the patient is probably resuscitated and suitable for early total care. An elevated lactate level suggests a patient is under resuscitated and should either have a period of further resuscitation or DCS if surgery is urgent. DCS का मतलब है damage control surgery. If patient's lactate is 2 to 3, then the trend upward or downward should be noted and the other physiological markers considered to determine whether the patient is suitable for definite surgery or not. तो lactate level less than 2 फर्स्ट क्लास है, less than more than 3 गड़बड़ है, और 2 से 3 के बीच में देखो राइजिंग ट्रेंड है या फॉलिंग ट्रेंड है। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट सुटेबल फॉर ETC वर्सेस DCS, यानी कि डैमेज कंट्रोल सर्जरी should be made by senior surgeon and anesthetic critical care doctor. This may be an easy decision. For example, the hemodynamically unstable patient with intra-abdominal bleeding will always undergo rapid damage control laparotomy. In other cases, a careful review of patient physiological and coagulation state will be required. ये venous lactate का बताया है। अगर 5 मिलीमोल से ज़्यादा है तो फिर तो डैमेज कंट्रोल सर्जरी करनी पड़ेगी भैया, फिर तो टाइम ही नहीं है आपके पास। समरी मैंने बताई दी है। तो बस आपके साथ ये ट्रॉमा ख़त्म हो गया। बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको बिल्कुल ढंग से कर लेना, ठीक है जी। और ये जो कह रहा है वर्ड, अच्छा ये है अर्ली टोटल केयर वर्सेस डैमेज कंट्रोल सर्जरी। ओके।